हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज आपके लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब दूसरा रूल लेकर आया हूं जो क्लास 12 का ही है। देखिए यह ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका दूसरा रूल क्या है। देखिए इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, पहले इसको करने से पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इंटरचेंज किसको कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह जो है इंटरचेंज का मतलब होता है आपसी परिवर्तन। इंटरचेंज का मतलब आपसी परिवर्तन। और किसका आपसी परिवर्तन, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। मतलब असर्टिव सेंटेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब कथनात्मक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना होता है। तो देखिए इसको बदलने के लिए दो रूल दिया गया है। यहाँ पर आपके लिए दो पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। पहला पॉइंट क्या है, असर्टिव अफर्मेटिव जब वाक्य रहेगा तो आप उसको किस में बदल देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसके दो भाग होते हैं, असर्टिव के अफर्मेटिव और असर्टिव के निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है दोनों के लिए रूल क्या है। असर्टिव का जब वाक्य अफर्मेटिव रहेगा मतलब जब स्वीकारात्मक रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसे जब इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा, इंट्रोगेटिव के निगेटिव में चला जाएगा। मतलब जब वाक्य स्वीकारात्मक होगा तो इंट्रोगेटिव के निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक में बदल जाएगा। तो देखिए पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या लिखा गया है, जब वाक्य असर्टिव का क्या हो, निगेटिव हो तो ये किस में बदलता है, इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में। देखिए वैसे इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव तो कोई सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन इसको समझाने के लिए लिखा गया है कि विद्यार्थी इसको कैसे समझ पाएंगे। तो देखिए जब असर्टिव सेंटेंस में ऑलरेडी आपको क्या मिले, निगेटिव वर्ड मिले, डू नॉट मिले, डज नॉट मिले, नेवर मिले, तो इसको क्या करते हैं, जब ऑलरेडी नॉट नेवर रहता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव में जब बदलते हैं तो उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं। इन दोनों के क्रम में इस रूल को आपको समझाया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि क्या करना होता है, इसमें कौन कौन से चेंजिंग होते हैं, क्या बदलाव होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा गया है, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि थे। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक वाक्य जो होता है उसको दूसरे वाक्य में चेंज करना रहता है, दूसरे सेंटेंस में चेंज करना रहता है। लेकिन उन दोनों वाक्यों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए क्या है, पहला वाक्य लिखा गया है टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि थे। इसको अब हमें बदलना किसमें है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसको आपको बदलना है इंट्रोगेटिव में। तो देखिए चलिए इसको मैं बदल के दिखाता हूं और यह कितना आसान मतलब कितना आसानी से करके दिखाता हूं आपको, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। तो देखिए क्या दिया है, अब किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब उसको हम कर देते हैं बाहर। तो देखिए उसको मतलब पहले लिखते हैं, कहने का मतलब यहाँ आप देखिए टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट दिया है, इसमें जो आपका वाज है, ठीक है, इसको कहाँ लिखा गया है, पहले। तो हो गया वाज, बाकी सब वही रहेगा, तो वाज टैगोर हो गया। अब क्या है, वाक्य जो है असर्टिव का अफर्मेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर लिखा गया है जब असर्टिव का वाक्य अफर्मेटिव होगा तो बदल जाएगा किसमें, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो आपको मैं बता दूं इंट्रोगेटिव निगेटिव कोई भी सेंटेंस हो उसमें नॉट या नेवर का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो देखिए वाज को हम बाहर निकाल दिए, टैगोर हमारा सब्जेक्ट हो गए, इसके बाद यहाँ पर हम अपने तरफ से नॉट का प्रयोग
करेंगे तभी वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा, मेंटेन हो पाएगा। मतलब जो वाक्य ये अर्थ दे रहा है तभी यह वाक्य वो अर्थ दे पाएगा जब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे तब। और बताया भी गया है कि जब वाक्य असर्टिव का अफर्मेटिव हो तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, निगेटिव। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको क्लियर तरीके से बता दूं कि हमेशा मतलब सब्जेक्ट के बाद ही नॉट नेवर का प्रयोग होता है। तो देखिए हो गया क्या, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट को कैसे हम बदले, तो हो गया इसको बाहर निकाल दिए तो क्या लिखा गया है, वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। इसका क्या अर्थ मिल रहा है, कह रहा है कि क्या टैगोर जो थे वह महान कवि नहीं थे, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे। मतलब क्या, वे एक महान कवि थे। मतलब यह भी वाक्य तो वही कह रहा था कि टैगोर एक महान कवि थे, ये कह रहा है क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे, मतलब टैगोर एक महान कवि थे। अब देखिए सेंटेंस नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा जो लिखा गया है यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मुकाबले को नहीं जीत सकते। इसका अर्थ क्या है, तुम इस मुकाबले को नहीं जीत सकते। तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे विद्यार्थियों तो देखिए बताया गया है दूसरे में कि अगर वाक्य असर्टिव का निगेटिव हो, देखिए अब वाक्य असर्टिव का निगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि पहले से ही आप यहाँ पर क्या आया है, कैन नॉट आया है, निगेटिव वर्ड दिए हैं। तो जब इसको हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव का क्या मतलब, ये समझाने के लिए लिखा गया है बस। तो अफर्मेटिव का मतलब ये जब ऑलरेडी असर्टिव का वाक्य निगेटिव हो तो हम जब इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तब सब्जेक्ट के बाद नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए पहले के जैसे ही इसमें भी आ जाइए। देखिए यहाँ पर कैन जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, उसको हम पहले कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको पहले लिखते हैं। तो कैन को कहाँ लिख दिया गया, बाहर पहले लिख दिया गया। देखिए यू को ज्यों का त्यों लिखा गया, नॉट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट यही न बचा, विन दिस मैच, तो हो गया विन दिस मैच। तो इसको पूरा जब करके देखेंगे तो क्या है, कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम इस मुकाबले को जीत सकते हो, मतलब तुम इस मुकाबले को नहीं जीत सकते। पहला वाक्य यही कह रहा है, क्या कह रहा था, मतलब दूसरा वाक्य क्या कह रहा था, यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मुकाबले को नहीं जीत सकते। तो उसका ये जो सॉल्यूशन है, जो ट्रांसफॉर्म हम किए हैं, ये क्या कह रहा है, कैन यू विन दिस मैच, मतलब क्या तुम इस मुकाबले को जीत सकते हो, मतलब तुम इस मुकाबले को नहीं जीत सकते। देखिए वाक्य का अर्थ दोनों का क्या है, सेम है। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, वाक्य बदल जाए, उसका प्रारूप बदल जाए, लेकिन उसका मीनिंग, उसका अर्थ एक ही सेम रहना चाहिए, उसे नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है देखिए ये भी असर्टिव का क्या है, निगेटिव है। इसमें भी विल के साथ क्या आया है, नेवर आया है। तो देखिए इसको करके देखते हैं। इसमें आपका जो विल है इसको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, पहले लिखा गया। अब रूल ये है, रूल ये कहता है कि जब नेवर आया हो, नेवर देखिए इसको इसीलिए हाईलाइट करके लिखा गया है, रेड मार्कर से लिखा गया है इसको, नेवर के नीचे रेड मार्कर लगाया गया। मतलब क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष परिवर्तन है। देखिए जब निगेटिव वर्ड के रूप में क्या आया हो, नेवर आया हो, तो उसको हम जब लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे और नेवर को किस में बदल देंगे, ईवर में बदल देंगे, ईवर में बदल देंगे। तो देखिए विल को बाहर कर दिए, निकाल दिए, यू आ गया, नेवर बदल गया ईवर में, बाकी ज्यों का त्यों लिख लीजिए। तो हो गया फॉरगेट माई चैनल। तो पूरा क्या था, यू विल नेवर फॉरगेट माई चैनल। ये क्वेश्चन दिया हुआ था असर्टिव निगेटिव सेंटेंस में। इसका क्या मतलब है, आप मेरे चैनल को कभी नहीं भूल पाएंगे, आप मेरे चैनल को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसका मतलब जो हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखकर इसका एक ही मतलब देंगे तो क्या हो जाएगा, विल यू, नेवर बदल गया ईवर में, तो विल यू ईवर
फॉरगेट माय चैनल। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ईवर का मतलब होता है कभी। तो इसका मतलब क्या आप कभी मेरे इस चैनल को भूल पाएंगे? मतलब वही तो कह रहा था वो एग्जाम्पल वाला वाक्य थर्ड का जो असर्टिव नेगेटिव में था। मतलब क्या कह रहा था कि यू विल नेवर फॉरगेट माय चैनल।